जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय राधा माधव भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। भगवान गोकुलानंद के कृपा से विगत 2 दिन से हम लोग कथा सुनते हुए आ रहे हैं। आज समुद्र मंथन कथा का 3रा दिन है। देखिए कितने तेज गति से समय बीत रहा है। इसी तरह हम लोगों का सारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो बुद्धिमानी इसी में है कि भगवान के नाम गाते हुए अपने जीवन को बिताया जाए, भगवान के कथा सुनते हुए, कीर्तन करते हुए, दर्शन करते हुए अपने जीवन को बिताना चाहिए। तो वास्तव में जितने लोग कथा में आए हैं बड़े सौभाग्यशाली जीव हैं, और जो नहीं भी आए हैं किसी कारणवश और कथा को सुन रहे हैं तो वो भी सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि जीवन की सार्थकता ही है भगवान की कथा सुनना, भगवान की सेवा करना। आप लोग प्रथम दिन सुन रहे थे कि जब भगवान बोलना प्रारंभ किए तो उस समय बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग अपने शिष्यों के साथ में जाकर के उपस्थित हो गए थे। तो उसी भगवान के दिव्य प्रवचन को हम लोग सुन रहे हैं। स्वयं भगवान ही समुद्र का मंथन कराना चाहते हैं, समुद्र मंथन लीला को करना चाहते हैं। तकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री हरि जब देवताओं को आदेश दिए कि आप लोग जाओ और जा कर के असुरों से दोस्ती करो, मित्रता करो, तो भगवान के कहने पर इंद्र आदि देवता लोग आए और आ कर के
बलि महाराज के सामने अपना प्रस्ताव रखे तो बलि महाराज को भी अच्छा लगा और बलि महाराज तुरंत स्वीकार कर लिए। और सभी लोग मिल करके, जितने असुर हैं और जो देवता लोग हैं, सभी लोग मिल करके क्या किए कि मंदराचल पर्वत को उखाड़ लिए और उखाड़ करके ले करके चलने लगे। और जब रास्ते में जा रहे थे तो मंदराचल पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं है, बहुत विशाल पर्वत है। तो उसको ले करके जा रहे थे तो कुछ दूर तक चले, लेकिन चलते चलते प्रायः सब थक गए। यहाँ तक कि इंद्र और बलि महाराज भी थक चुके थे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा है, क्योंकि अगर कहेगा कि मैं थक गया हूँ तो लोग समझेंगे कि कमज़ोर व्यक्ति है, तो कोई कुछ कह नहीं रहा है। लेकिन अब कितना देर तक धारण कर सकते हैं। यहाँ तक कि बलि महाराज और इंद्र भी सह नहीं पाए उसका भार, और एकाएक वे लोग पत्थर को छोड़ दिए, पहाड़ को। और जब ही छोड़े तो लगभग जितने लोग थे देवता असुर, उसमें से 50% लोग वहीं दब करके कुचल गए, पर्वत के नीचे ही दब गए और बेचारे एकदम हतोत्साहित हो गए। वो लोग उमंग में जा रहे थे कि हम लोग समुद्र का मंथन करेंगे और इससे अमृत निकलेगा, जिसका पान करके हम लोग बलवान अमर हो जाएंगे। लेकिन जो चाह थी, जो इच्छा थी, वो तो चकनाचूर हो गई और वो बेचारे एकदम उदास हो गए, सोचने लगे। तो जब उदास हुए उसी समय भगवान वहाँ फिर प्रकट हो गए। भगवान तो भगवान है, भगवान का मतलब ही है कि जहाँ चाहेंगे जब चाहेंगे तब आ सकते हैं। तो भगवान वहाँ आए, और जब भगवान आए तो भगवान देखे कि ये लोग बेचारे उदास हैं, तो भगवान गरुड़ जी पर आए, गरुड़ जी के साथ में आए और वहाँ भगवान एकाएक वहाँ प्रकट हो गए। गरुड़ जी के साथ भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान को सभी जो देवता लोग बचे हुए थे, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का कुछ, किसी का कुछ, तो सब लोग जब देखे भगवान को, और भगवान की दृष्टि जो ही सबके ऊपर पड़ी, जो देवता सुरक्षित थे उनके ऊपर भी और जो दबे हुए थे उनके ऊपर भी, तो भगवान की दृष्टि पड़ते ही सभी लोग बिल्कुल सुरक्षित हो गए, बिल्कुल सही हो गए। भगवान की दृष्टि की यह विशेषता है, इसीलिए भगवान के सामने आना चाहिए कि भगवान की दृष्टि हम लोगों के ऊपर पड़ जाए। पड़ जाती है दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। भगवान की दृष्टि जिसके ऊपर पड़ जाती है तो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, सारा कष्ट दूर हो जाता है। भगवान की दृष्टि की यह विशेषता है। और भगवान जब अपने नेत्र को बंद कर लेते हैं, अगर जिसके तरफ से अपने दृष्टि को हटा देते हैं तब महाप्रलय छा जाता है, दुख ही दुख आ जाता है। इसीलिए भगवान के सामने जाना चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि क्यों रोज़ रोज़ जाएं, क्या फ़ायदा है, क्या जाने की आवश्यकता है। सुबह जाओ, शाम को जाओ, दोपहर में जाओ, लेकिन जाना चाहिए, भगवान के पास आना चाहिए। और भगवान जब देखते हैं ना, उनकी दृष्टि अगर आपके ऊपर पड़ जाएगी तो आपका सारा मंगल ही मंगल हो जाएगा, क्योंकि भगवान मंगल के भवन हैं, अमंगल को नाश करने वाले हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, भगवान मंगल के भवन हैं। तो भगवान की दृष्टि जब ही पड़ी उन असुरों के ऊपर और देवताओं के ऊपर, तो वे सभी लोग सुरक्षित हो गए, बिल्कुल सही हो गए, लगा कि कुछ हुआ ही नहीं है। और भगवान क्या किए कि अपने एक हाथ से बड़े आसानी से उस मंदराचल पर्वत को गरुड़ जी के ऊपर रख दिए और स्वयं बैठे। और बैठ करके भगवान ये नहीं कहे कि मैं गरुड़ जी के ऊपर चल रहा हूँ, आप लोग पैदल आना, ऐसा भगवान नहीं किए। भगवान उन देवताओं को भी और असुरों को भी अपने वाहन गरुड़ जी के ऊपर बैठाए, सभी लोगों को बैठाए, क्योंकि वहाँ जाना है कहाँ, क्षीर समुद्र के तट पर। जल्दी इस कार्य को करना है, तो भगवान सभी लोगों को ले करके मंदराचल पर्वत को लिए, और जितने देवता लोग हैं, इंद्र आदि जो देवता, असुर लोग जो बलि आदि जो असुरगण हैं, सभी लोगों को गरुड़ जी के ऊपर बैठाए
और गरुड़ जी तुरंत, गरुड़ जी को जाने में देर नहीं लगा। गरुड़ जी इतने तेज गति से चलते हैं कि जितना तेज हम लोगों का मन जाता है उससे हजारों हजार गुना तेज गति है गरुड़ जी की। ये समझ जाइए, गरुड़ जी बहुत तेज चलते हैं। तो गरुड़ जी तुरंत उस पर्वत को लेकर के, भगवान को, सभी लोगों को लेकर के तुरंत क्षीर समुद्र के तट पर तत्क्षण आ गए। और जब वहाँ आए तो आने के बाद में भगवान गरुड़ जी को कहे कि अब आप यहाँ से जाइए। प्रश्न होगा कि क्यों गरुड़ जी को भेज रहे हैं, गरुड़ जी को आखिर क्यों भेज रहे हैं? गरुड़ जी रहेंगे, देखेंगे उस लीला को तो कितना आनंद आएगा। लेकिन भगवान कहे कि नहीं, जब आप यहाँ रहेंगे तो वासुकी नाग जी नहीं आएंगे। वासुकी नाग क्यों नहीं आएंगे कि गरुड़ जी में और वासुकी नाग में, क्योंकि गरुड़ जी के माता को, जो सर्पों की माता है कद्रु और बिनिता दोनों बहन है, जानते हैं ना। बिनिता के लड़के हैं गरुड़ जी और कद्रु के लड़के सभी सांप हैं। बहुत कथा है, एक एक के पीछे कथा है। अब उन सब कथाओं में जाऊंगा तो बहुत विलम्ब हो जाएगा। तो इसलिए गरुड़ जी से बनता नहीं है सर्पों से। जितने सर्प दिखाई देते हैं गरुड़ जी स्पेशल उन्हीं लोग का नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं, खाते रहते हैं। तो भगवान देखे कि अगर गरुड़ जी यहाँ रुक जाएंगे तो वासुकी जी नहीं आ पाएंगे। इसीलिए गरुड़ जी को भगवान कहे कि अब आप यहाँ से जाइए, क्योंकि वासुकी जी को रस्सी बनाना है और उन्हीं के द्वारा मंदराचल में उनको लपेटा जाएगा और उन्हीं को खींच करके मंथन किया जाएगा, इसलिए आप जाइए। तो भगवान के कहने पर तुरंत गरुड़ जी वहाँ से चले गए। तब अब सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ते नागराज मंत्र फल भागे न वासुकिम परिवीय गिरौ तस्मिन् नेत्रमब्धिं मुदान्वितः। श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ते वे देवता और असुरगण नागराजम, नागों में सर्वश्रेष्ठ वासुकी जी को आमंत्रणा करके फल भागे न अमृत में आपका भी भाग होगा। वासुकी से वासुकी जी को परिवीय लपेट कर गिरो, गिरी में मंदराचल पर्वत में, तस्मीन उस विशाल पर्वत में, नेत्रम नेति के रूप में, रस्सी के रूप में बनाकर, अवधिम महासागर को, मुदान्वितः आनंद से भर करके, आरेभिरे आरंभ किए, सुसंयता अत्यंत तत्पर होकर के, अमृतार्थम अमृत प्राप्ति के लिए, कुरुद्वह हे कुरु वंश में सर्वश्रेष्ठ महाराज परीक्षित, हरि श्री भगवान पुरस्तात मुख के तरफ जगृहे ग्रहण किए, पकड़े, पूर्वम पहले, देवा देवगण, ततः उसी तरह मुख के तरफ, अभवन हुए अर्थात पकड़े। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान
पहले ही देवताओं को बोले थे कि आप लोग वासुकी नाग जी से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि समुद्र का मंथन करना है तो समुद्र बहुत विशाल है, तो विशाल समुद्र के लिए विशाल मथानी की आवश्यकता है। तो मथानी का काम क्या करेगा? मंदराचल पर्वत। और ऐसे विशाल मथानी को मथने के लिए वैसे रस्सी की भी आवश्यकता है, तो साधारण रस्सी काम नहीं कर पाएगा, इसलिए वासुकी जी से प्रार्थना कीजिए। तो देवता लोग वासुकी जी से प्रार्थना किए। तो मान लीजिए देवता लोग पूछे कि वासुकी जी से अगर कहेंगे वो नहीं आएंगे तब? तो भगवान कहे कि हाँ नहीं आएंगे तो आप लोग कहा ना कि आपको भी अमृत दिया जाएगा, आपको भी अमृत पीने के लिए दिया जाएगा। तो अमृत के लोभ से वो तैयार हो जाएंगे। किसको अमृत अच्छा नहीं लगता है कि नहीं? तो अमृत के लिए वासुकी जी तैयार हो जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ कि पहले देवता लोग जब उनसे कहे ते नागराज मामंत्र फलभागेन वासुकीम, उस नागराज से देवता लोग जब कहे तो वासुकी जी कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप हैं। जब चुपचाप थे तो वे देवता लोग सोचने लगे, अगर कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है और कोई नहीं बोल रहा है तो समझो कि वो करना नहीं चाहता है। अगर आप कुछ कह रहे हैं और कुछ न बोले, अथवा कह दे कि देखता हूँ, बताता हूँ, तो समझिए कि वो आपका काम करने वाला नहीं है। या आप कुछ उनसे कह रहे हैं और वो व्यक्ति आपके तरफ न देख करके दूसरे तरफ देख रहा है, तो समझिए कि वो आपका काम नहीं करेगा। तो वासुकी जी भी वैसे ही कर रहे थे, चुपचाप थे। तब देवता लोग कहे कि आप चिंता मत कीजिए, आपको भी अमृत दी जाएगी, भगवान ने कहा है। तो इसको सुनकर कहे अच्छा तो चलो ठीक है, मैं तैयार होता हूँ। वासुकी जी तैयार हो गए। तो वासुकी जी तैयार हुए और इसके बाद में समुद्र मंथन के लिए वे अब वहाँ पर तैयार हो गए। वो तुरंत क्या किए कि तुरंत रसातल से, वासुकी जी पताल में रहते हैं, पताल लोक में, तो तुरंत पताल लोक से तुरंत आ गए ऊपर। पृथ्वी से 7 लोक नीचे है और 6 लोक ऊपर है, 14 लोक होता है। तो पृथ्वी से तल, तलातल, महातल, रसातल और सबसे नीचे जो है अतल, बीतल, सुतल ऐसे करके है, और सबसे नीचे जो लोक है वो पताल लोक है। तो वहाँ वासुकी जी रहते हैं। तो वासुकी जी पताल लोक से तुरंत आ गए ऊपर और आए। और आने के बाद में अब क्या हुआ कि मंदराचल पर्वत जो था, उस मंदराचल पर्वत में वासुकी नाग जी को लपेटा गया। लपेटा क्या गया? स्वयं वासुकी जी ही उसमें अपने आप को ऐसे करके हो गए। और जब लपेट दिया गया तब इसके बाद में होता क्या है कि वे देवता और जो दानव लोग हैं, तो सबसे पहले भगवान क्या किए कि भगवान जा कर के वासुकी जी के मुख को पकड़ लिए। भगवान अजित, उस समय भगवान अजित रूप में हैं, भगवान श्री कृष्ण ही अजित रूप में आए हुए हैं। तो वही भगवान अजित उस वासुकी के मुख को जाकर के पकड़ लिए। और जब वासुकी के मुख को भगवान पकड़े, इसके बाद में देवताओं के तरफ देखे तो देवता लोग, भगवान मुख को पकड़े तो देवता लोग भी आकर के और मुख के तरफ सभी लोग पकड़ने लगे। तो पकड़ते 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 मुख के जो अग्रभाग है उधर सारे देवता लोग लग गए और असुर लोग खड़े हैं साइड में। तो साइड में जब खड़े हैं असुर लोग, तो भगवान असुरों के तरफ देख रहे हैं। और भगवान असुरों के तरफ देखते हुए भगवान श्री हरि कहते हैं कि अब आप लोगों को भी लग जाना चाहिए, आप लोग भी लग जाइए। तो असुर लोग नहीं लग रहे हैं। भगवान उन लोग से कहते हैं कि तब पकड़ा जाए ना, और भगवान तो पकड़ चुके हैं। भगवान श्री हरि मुख को पकड़ लिए हैं, देवता लोग भी पकड़ लिए हैं। और असुरों की तरफ देखते हुए भगवान कहते हैं तब पकड़ा जाए ना असुरों को, आप लोग भी आकर के पकड़िए। तो असुर लोग इतने गुस्से में हैं, क्रोध में हैं
कि अपने तो मुख को पकड़ रहे हैं और हमको जिधर मल त्याग करता है उधर लगाना चाहते हो, इसलिए वो लोग एकदम क्रोध में हैं और कह रहे हैं कि क्या हम लोगों को तुम कमज़ोर समझते हो क्या? असुर लोग, असुर तो असुर ही होते हैं। असुरों की बुद्धि, कोई भी कार्य अगर कर रहे थे भगवान या देवता लोग तो वो लोग उसमें अड़ंगा लगा देते थे। वो लोग सोचते थे कि ये लोग मुख पकड़ रहे हैं तो इसका मतलब कि उधर ही फायदा है पकड़ने में, और भगवान जान करके मुख पकड़े थे कि ये लोग मूर्ख हैं और ये लोग इधर आएंगे फिर हम लोग पीछे पकड़ लेंगे। क्या रिजल्ट होने वाला है वो भगवान को मालूम था। अगर भगवान शुरू में ही पूछ पकड़े होते तो वो लोग पूछ पकड़ते, तब भगवान मुख को पकड़े, और जब भगवान मुख को पकड़े तब वे असुर लोग चुपचाप खड़े हैं, आ नहीं रहे हैं। तो भगवान कहे कि आइए, लेकिन वे लोग नहीं आए। और भगवान बिल्कुल समुद्र को मथने के लिए सर्प वासुकी नाग जी को पकड़ चुके हैं, देवता लोग भी पकड़ लिए हैं और बिल्कुल मथने की स्थिति में हैं, मथना ही चाहते हैं, लेकिन असुर लोग आ नहीं रहे थे। तो भगवान असुरों से कहे कि आप लोग आइए। तो असुर लोग कहते हैं कि तनैक्षत दैत्य पतयो महापुरुष चेष्टितम न गृहीणम वयम पुक्षम अहे रंगम मंगलम। वे लोग भगवान के जो पकड़ थी वो देवताओं को अच्छी, असुरों को अच्छी नहीं लगी। वे लोग सोच रहे हैं कि हम लोग पूंछ के अशुभ अंग को नहीं पकड़ेंगे, पिछला भाग को नहीं पकड़ेंगे, हम उसे नहीं पकड़ने वाले हैं, इसीलिए वे लोग अस्वीकार कर रहे हैं। देखिए, दैत्यों में और देवताओं में यही अंतर है कि दैत्य लोग भगवान के बात को नहीं मान रहे हैं, लेकिन देवता लोग जैसे भगवान कहते वैसे वे लोग करने के लिए तैयार है। और जो भगवान के बात को मानेगा उसी का कल्याण होगा ना, उसी का लाभ होगा ना, और उसी का पक्ष न भगवान लेंगे। स्वाभाविक है, माता पिता भी जो होते हैं सबसे प्रेम करते हैं अपने पुत्रों से, लेकिन जो बेटा माता पिता के बात मानता है तो स्वाभाविक माता पिता उससे स्नेह करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो नहीं मानता उससे स्नेह नहीं करते हैं, लेकिन ज़्यादा झुकाव उसी के प्रति होता है जो बात को मानता है। तो भगवान श्री हरि के कहने के बाद में भी वे लोग अस्वीकार किए, वे लोग नहीं पकड़े और कह रहे हैं कि आप क्या समझते हैं, किस माने में देवता लोग हमसे आगे हैं, किस माने में है। असुर लोग सोच रहे हैं, मन ही मन विचार कर रहे हैं कि देखिए, अगर हम लोग पूंछ पकड़ेंगे और ये लोग मुख पकड़े हैं तो सुबह न्यूज़ पेपर में आएगा, अखबार में छप करके आएगा, टीवी में आएगा क्या कि देखिए देवता लोग कितने बलवान हैं कि इस सर्प के मुख के तरफ है और ये असुर कितने कमज़ोर है। तो इसलिए हम लोग क्यों ऐसा बदनामी सहें, इसलिए वो लोग नहीं पकड़ रहे हैं और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि स्वाध्याय श्रुत संपन्न प्रख्याता जन्म कर्म भी इति तुष्णिम स्थितान दैत्यान विलोक्य पुरुषोत्तमम। कहे कि अरे ज्ञान में ले लीजिए, विद्या में ले लीजिए, किस माने में देवता लोग हम लोगों से आगे हैं। हम लोग इन लोगों से पढ़ाई में भी आगे हैं, कला में भी आगे हैं, पौरुष में भी आगे हैं, बल में भी आगे हैं। वास्तव में असुर लोग बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत ज्ञानी थे, बहुत उनको कला, कोई भी चीज़ बनाने में बड़े तेज थे, दक्ष थे। क्योंकि एक असुर था जिसका नाम था त्रिपुरासुर। तो त्रिपुरासुर 3 भवन आकाश में ही बना दिया था, इतना कलाकार था। बिना जमीन के, बिना आधार के ही वह महल को बना दिया था। और उस असुर का वध किए थे कौन? शंकर जी। इसीलिए उनको त्रिपुरारी कहा जाता है। त्रिपुरारी शंकर जी का इसीलिए नाम पड़ा है। तो ऐसे पढ़ाई में, ज्ञान में, बल में वो लोग आगे थे। तो कहने कि हम लोग किस माने में कम हैं, हम लोग क्यों इस सर्प के पूंछ को पकड़े, वे लोग नहीं पकड़ना चाह रहे हैं। तब भगवान ने क्या किया कि तुरंत भगवान
उनके मुख को छोड़ दिया। वासुकी जी को मुख को छोड़ करके भगवान क्या करते हैं कि तुरंत जा करके अग्रभाग को छोड़ करके और पूँछ को पकड़ लिए भगवान। यही चाह रहे थे भगवान जो चाह रहे थे वही ये लोग किए। तो भगवान क्या किए कि तुरंत मुख को छोड़े और मुख को छोड़ करके आके पूँछ के तरफ लग गए। और जब भगवान लगे तो सारे देवता लोग भी आकर के पूँछ को पकड़ लिए। और अब जो असुर लोग हैं वो बड़े प्रसन्न होकर के अब मोह के तरफ गए। तो मोह के तरफ उसमें भी जो अपने को ज़्यादा बलवान समझता था वो स्पेशल जहाँ मुख था उसका ना वासुकी जी के उसके पास जा कर के पकड़ता था कि जब न्यूज़ पेपर में आए तो सबसे पहले मेरा फ़ोटो आना चाहिए। है कि नहीं? कुछ लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए आगे आ जाते हैं। तो वैसे ही वे लोग भी लग गए। और वासुकी जी के जानते हैं कितना मुख है? कितना मुख है? 1000। तो 1000 मुख और उनके 2 आँख है। मान लीजिए एक मुख के सामने 2 आँख होता है तो 2000 आँख। कितना भयंकर जहर निकलेगा आँख से, मुख से, और कैसे झुलसेंगे इसका वर्णन बाद में सुनिएगा क्या होगा, क्या होता है। तो वे लोग जा करके जो सबसे बलवान थे जैसे बलि और भी जो उलवल आदि जो उनके मंत्री आदि थे वे लोग मेन मुख के सामने खड़े हो गए, पकड़ लिए। और जो असुर लोग हैं वो भी आगे थे। तो अग्रभाग में सब असुर लोग लग गए और देवता लोग जो हैं वो पीछे लग गए। पीछे लगने के बाद में अब क्या हुआ कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अब अमृत प्राप्ति के लिए पूरी तैयारी से समुद्र मंथन करने लगे। तो वे लोग क्या किए कि जब ही समुद्र मंथन के लिए अब बिल्कुल तैयार हो गए, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, मध्य मानन रवे सोद्री अनाधारो ह्यपो विशत ध्रियमाणोपि बलिभि गौरवात पांडुनंदन। जब समुद्र मंथन होने लगा तब बड़े बड़े बलवान देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी मंथन के लिए जब ही वो लोग तैयार हुए तो बड़े बड़े बलवान देवता हैं, असुर लोग हैं, लेकिन सभी लोग पकड़े हुए हैं। मंदराचल को भी पकड़े हैं और उस ऋषि को भी, वासुकी जी को भी पकड़े हुए हैं। लेकिन मंदराचल के भार अधिक होने के कारण क्या हुआ कि वह मंदराचल समुद्र में जाकर के डूब गया। जब ही उसमें मथने के लिए घर्षण करना चालू किए इस प्रकार, उसी समय जो मंदराचल पर्वत है देखते देखते समुद्र के नीचे चला गया। और भगवान अजित भी वहाँ सामने खड़े हैं। मंदराचल पर्वत समुद्र के नीचे चला गया। अब सब लोग उदास। कोई पूछे कि वासुकी नाग जी उस समय कहाँ चले गए? वो भी नीचे चले गए क्या? तो नहीं, वासुकी नाग पत्थर जो है मंदराचल उस वासुकी नाग से सरक करके नीचे चला गया और वासुकी नाग उन्हीं देवताओं और असुरों के हाथ में ऐसे पड़े हुए हैं और वो पर्वत नीचे चला गया। तो जब नीचे चला गया तब बेचारे सब फिर उदास हो गए। इस प्रकार अत्यंत बलवान दैव के द्वारा अपना सब किया कराया मिट्टी में मिलते हुए देख करके उन देवताओं का मन टूट गया। बेचारे उदास हो गए कि हम लोग इतना मेहनत किए, इतना परिश्रम किए, लेकिन फल हाथ नहीं लगा। तो वे लोग उदास हो गए। लेकिन भगवान समझ रहे हैं कि किसका करतूत है। भगवान समझ रहे हैं। उसी समय भगवान ने देखा कि बिलोक विघ्नेश विधिम तदेश्वरो। भगवान ने देखा कि ये विघ्न राज की करतूत है। विघ्नों के राजा कौन है? गणेश जी। तो भगवान ने विचार किया कि ये गणेश जी का करतूत है। गणेश जी ने सोचा होगा कि ये लोग बिना हमारा पूजा किए चालू कर दिए, कम से कम गणेश जी की पूजा तो करनी चाहिए। बिना पूजा किए लोग चालू कर दिए तो इन लोगों के कार्य को जरूर विघ्न किया जाएगा। लेकिन वास्तव में गणेश जी काहे को करने जाए? गणेश जी भगवान की इच्छा के अनुसार ही करते हैं। भगवान ही चाह रहे थे कि अब मंदराचल नीचे जाए, क्योंकि भगवान को एक और स्पेशल रूप धारण करना है ना।
भगवान एक और लीला करना चाहते हैं। अगर नीचे नहीं जाएगा तो कैसे भगवान कच्छप रूप धारण करेंगे। तो भगवान की इच्छा थी एक और अवतार लेने की, कच्छप रूप धारण करने की। तो इसलिए भगवान के इच्छा में ही गणेश जी इच्छा को मिलाए। तो उस समुद्र के भीतर मंदराचल को नीचे कर दिए और बेचारे देवता उदास हैं, असुर उदास हैं कि लो सारा बना बनाया काम बिगड़ गया, अब क्या किया जाए। उसी समय देखते देखते भगवान ने क्या किया कि उसके निवारण के लिए भगवान श्री हरि ने क्या किया कि अत्यंत विशाल, बहुत बड़ा विचित्र कच्छप रूप धारण किया। सभी लोग देख रहे हैं, सबके सामने भगवान ने एक विशाल काया कच्छप रूप धारण किया और वे क्या किए कि समुद्र के भीतर प्रवेश किए। समुद्र के तट पर एक बहुत विशाल कच्छप रूप धारण करके भगवान उस समुद्र के भीतर प्रवेश किए और प्रवेश करके उस मंदराचल पर्वत को नीचे जा कर के अपने पीठ के ऊपर, भगवान का जो पीठ है कोई साधारण पीठ नहीं है, 100 योजन लंबा चौड़ा है, और उस पीठ के ऊपर उस मंदराचल पर्वत को लेकर के और नीचे से धीरे 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 ऊपर आने लगे। और जब ऊपर आने लगे तो मंदराचल पर्वत अब ऊपर दिखाई देने लगा। सभी देवताओं ने और असुरों ने मंदराचल को ऊपर उठा हुआ देखे। सब लोग देख रहे हैं कि मंदराचल किस प्रकार ऊपर आ रहा है, उसको सभी लोग देखे। और उस समय भगवान ने जैसे वहाँ जम्बू द्वीप दिखाई दे रहा था वैसे ही भगवान का विशाल पीठ है और उस पीठ के ऊपर उस मंदराचल पर्वत को भगवान बड़े आराम से धारण कर लिए। और करने के बाद में अब क्या किए कि सबको प्रेरित किए कि अब आप लोग मथना चालू करो। तो सभी देवता और असुर, देवता में भी बल है, असुरों में भी बल है, तो वे लोग क्या किए कि अब रस्सी रूपी वासुकी जी को पकड़ लिए और पकड़ करके घर्षण करना चालू किए ऐसे करके। और जब ही मथना चालू किए और एक रूप में भगवान अजित ऊपर है, ये ध्यान दीजिएगा, भ्रम मत कीजिएगा कि भगवान अजित अब कच्छप बन चुके हैं, नहीं, एक रूप कछुए के धारण किए हुए हैं और एक रूप से ऊपर हैं भगवान अजित। और देवता असुर जब मथना चालू किए, जब ही घुमाना चालू किए तो मंदराचल पर्वत भगवान के पीठ के ऊपर एकदम ऐसा घूमना चालू हुआ। और जब घूमना चालू हुआ तो जानते हैं वो पत्थर का निचला जो भाग है वो चिकना नहीं था। ये मत समझिए कि बहुत स्पेशल चिकना था, बहुत अच्छा लगता होगा भगवान को। उसमें एकदम ऐसे नुकीला, बहुत ऐसे निकला हुआ पहाड़, ऐसे धार जैसा जो होता है ना, वैसे धार जैसा था। और ऐसे पर्वत को जब ऐसे करके घर्षण करना चालू किए, घूमना चालू हुआ, तो भगवान को बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान को इतना अच्छा लगा कि भगवान सोने लगे। कच्छप रूप में भगवान जो है उनको नींद आने लगी। यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, कहते हैं कि सुरा सुरेंद्रई भुजवीर्य वेपितम परिभ्रमंतम गिरिमंग पृष्ठतः बिभ्रत तदावर्तनमादि कच्छपो मेनेंग कंडो यनमा प्रमेय। सुरा सुरेंद्रई, बड़े बड़े देवताओं के द्वारा और बड़े बड़े असुरों के द्वारा, जिनके हाथों में, जिनके भीतर बहुत बल था, अपने बाहुबल के द्वारा जब प्रेरित करके उस मंदराचल को घुमाना चालू किए, मथना चालू किए, तो उस समय भगवान के पीठ पर जब मंदराचल पर्वत घूमना प्रारंभ हुआ, घूमने लगा, तो उस समय अनंत शक्तिशाली भगवान जो कच्छप हैं, भगवान के पीठ पर जब उस पर्वत का चक्कर लगना चालू हुआ, तो भगवान को ऐसे अनुभव हो रहा है जैसे लग रहा है कि उनके शरीर में बहुत खुजली है और कोई बड़े आराम से खुजला रहा है, नरम नरम हाथों से धीरे धीरे खुजली कर रहा है। जब शरीर में खुजली होता हो
और कोई धीरे धीरे सहलाए तो बहुत अच्छा लगता है, नींद आ जाती है। तो वैसे ही भगवान को बहुत आनंद आ रहा है, सुख मिल रहा है। इसका वर्णन भागवत के द्वितीय स्कंद के 7वां अध्याय के 13 नंबर के श्लोक में वर्णन किया गया है और भागवत के 12 स्कंद के 13वां अध्याय के 2 नंबर के श्लोक में भी वर्णन है। 3 जगह इसका वर्णन है। भागवत के 8वें स्कंद के 7वां अध्याय के 10 नंबर के श्लोक में, भागवत के द्वितीय स्कंद के 7वां अध्याय के 13 नंबर के श्लोक में, भागवत के 12 स्कंद के 13वां अध्याय के 2 नंबर के श्लोक में वर्णन है कि भगवान को कैसे आनंद आ रहा है, कैसे सो रहे हैं। एक जगह ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से, ब्रह्मा जी कहते हैं द्वितीय स्कंद के 7वां अध्याय में, कहते हैं कि क्षीरो दधाव मरदानवयूथ पानाम उन्मंथनामृतलब्ध आदिदेव पृष्ठे न कक्षपवपुर विदधार गोत्रम निद्राक्षणोद्रि परिवर्तक सांड कंडो। जब वे लोग घुमाना चालू किए तो उस कक्षप भगवान को इतना आनंद आ रहा है कि वो सो रहे हैं, लग रहा है कि कोई उनके शरीर को खुजला रहा है। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? नारद जी से। और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं 8वें स्कंद के 7वां अध्याय में कि जब देवता असुर घर्षण करना चालू किए, उस मंदराचल को घुमाना चालू किए, मथना चालू किए, तो उस समय भगवान को नींद आ रही है, खुजली जैसा, मान ली शरीर में खुजली है वैसा लग रहा है। और शुद्ध गोस्वामी भागवत के उपसंहार समापन करते हुए स्तुति कर रहे हैं भागवत के 12 स्कंद में कि पृष्ठे भ्राम्यद मंद मंदर गिरी ग्रावाग्र कंडुयनाथ निद्रालोकमठाकृतेर्भगवत श्वासानिलापान्तुवः यत् संस्कारकलानुवर्तनवशात् वेलानिवेनाम्भसाम् यातायातमतन्द्रितं जलनिधेर् नाद्यापि विश्राम्यति पृष्ठे भ्राम्यद मंद मंदर गिरी। भगवान के पिछले भाग जो पृष्ठ है उसके ऊपर जब उस मंदराचल को धीरे धीरे मंद मंद घुमाया जा रहा था तो भगवान को इतनी अच्छी नींद आई कि भगवान सो गए। और जब कोई व्यक्ति सो जाता है तो उस समय उसका श्वास और तेज चलने लगता है, खूब गहरी नींद आती है तो उस समय सांस लेते हैं लोग, किसी किसी का बहुत नाक भी बजता है, मुख भी बजता है उस समय, है कि नहीं। तो भगवान ही बड़े आनंद के साथ सोए थे और जब श्वास ले रहे थे समुद्र के भीतर तो उनके श्वास के कारण समुद्र में हलचल मच गया। हलचल, समुद्र जो है ऊपर नीचे होने लगा और इतने तेज गति से भगवान उस समय आनंद से सुखपूर्वक श्वास लिए हैं कि आज तक समुद्र स्थिर नहीं हो पाया। एक बार जो ऐसा हिला ना जो समुद्र, तो अब तक ठहर नहीं पाया, हमेशा ज्वार भाटा के रूप में, लहर के रूप में आता ही रहता है। ये भगवान की उस लीला को याद कीजिए, उसी समय से चालू हुआ है। भगवान जब श्वास लेना चालू है, जैसे जल है यहाँ और आप जोर से अगर नाक से हवा छोड़ेंगे या मुख से तो जल हिल जाता है, हिलता है कि नहीं। वैसे ही भगवान जब श्वास लिए तो समुद्र का जल ऐसे हिल करके आगे गया कि उधर गया और उधर से इधर, उधर से इधर, ऐसे ऐसे होता रहता है। अब शांत नहीं हो पाया, अब तक चलता रहता है। उस भगवान की लीला के समय से ही ये प्रारंभ हुआ है। तो यहाँ पर कह रहे हैं शुद्ध गोस्वामी कि उसी समय से जल निधि, जो जल के खजाना समुद्र है, उसमें जो लहर आना चालू हुआ वो अब तक रहता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान बड़े आनंद के साथ में उस समय सोए हुए हैं। साथ ही समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए अब भगवान क्या किया कि भाई संपन्न करना है तो ऐसे तो होगा नहीं, जब तक बल प्रदान नहीं करेंगे तो कितना देर तक कोई वासुकी जी को खींच पाएगा। कोई 1 मिनट, कोई 10 मिनट, कोई 15 मिनट, कोई आधा घंटा, यही ना कर सकता है।
तो देखिए वास्तव में समुद्र का मंथन देवता लोग नहीं कर रहे हैं। आप लोग मत सोइए, भगवान को नींद आ रही है वैसे आप लोगों को भी नींद आ रही क्या? बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। ध्यान दे करके सुनिए आप लोग। हुआ क्या कि उस समय और भगवान विचार करने लगे कि भाई इसका मंथन करवाना है, तो स्वयं भगवान ही मथे हैं। सच पूछिए तो देवताओं के रूप में, असुरों के भीतर, देवताओं के भीतर भगवान खुद प्रवेश करके उनके बल को बढ़ा रहे हैं। देवताओं को, असुरों को, असुर रूप में असुरों को बल बढ़ा रहे हैं, देव रूप में देवताओं को। और वासुकी जी को अगर होश में भगवान रखेंगे तो कितना देर तक वो सह पाएंगे? जब उनके शरीर को खींचा जाएगा तो कष्ट होगा ना। जैसे हम लोगों के शरीर का जब ऑपरेशन करना होता है तो उस समय अगर आपको इसी रूप में छोड़ दिया जाए तो आप ऑपरेशन नहीं करा सकते, छटपटाने लगेंगे। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उस समय इंजेक्शन देते हैं। किस चीज़ की? बेहोश की। और जब बेहोश हो जाते हैं आप, तो आपके शरीर को जैसे मन करता है वैसे डॉक्टर काट देता है, कोई दिक्कत नहीं होता। 1 घंटा आधा घंटा तक काटता रहता है, उसी में सीता रहता है, लेकिन कोई अनुभव नहीं होता है। तो भगवान वासुकी जी को निद्रा दे दिए कि बस सोए रहो, अगर जगे रहोगे तो नहीं करा पाओगे। तो भगवान स्वयं निद्रा के रूप में उसमें प्रवेश किए। देवताओं में देवत्व रूप में भगवान प्रवेश किए, असुरों में असुरत्व रूप में भगवान प्रवेश किए। और इस प्रकार सब में प्रवेश करके सबको उत्साहित कर रहे हैं। भाई मंथन कराना है ना, तो इसलिए इस तरह भगवान सब में प्रवेश करते हैं। वासुकी जी में निद्रा के रूप में प्रवेश किए, देवताओं में देवत्व रूप में, और असुरों में असुरत्व रूप में भगवान प्रवेश करते हैं। और इस प्रकार सभी लोग, और स्वयं भगवान स्वयं खड़ा तो है ही, दृष्टि डाल ही रहे हैं। और इधर पर्वत के ऊपर भी भगवान खड़े हो गए सहस्त्र बाहु के रूप में। भगवान क्या करते हैं कि उस पर्वत के ऊपर सहस्त्र बाहु के रूप में होकर के अपने हाथों से उस पर्वत को दबाए हुए हैं। क्योंकि पर्वत इधर से भी खड़े हैं, देवता लोग चारों तरफ से पकड़े हुए, तो देवताओं के रूप में, असुरों के रूप में ऊपर भी भगवान हैं, नीचे भी कच्छप रूप में भगवान हैं, अजित रूप में भगवान हैं, कि कहीं से पर्वत इधर उधर डिस्टर्ब ना हो, बैलेंस ना बिगड़े, नहीं तो तुरंत वह गड़बड़ हो जाएगा, काम नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान ने अपने हाथों से दबा करके बिल्कुल स्थिर हो गए। और उस समय आकाश में क्या हुआ कि एक रूप में तो देवता लोग यहाँ पर हैं और भगवान के लीला को देखना चाहते हैं, तो देवता लोग एक दूसरा रूप भी धारण किए, और दूसरे रूप में कारव्यूह रूप में होकर के वे लोग उस भगवान के सुंदर उस दृश्य को, उस लीला को देख रहे हैं और स्तुति भी कर रहे हैं। जय हो जय हो जय हो प्रभु, जय हो, आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। और ऊपर से पुष्प की बारिश भी कर रहे हैं, डायरेक्ट भगवान के ऊपर पुष्प को बरसा रहे हैं, ऊपर से पुष्प की बारिश की जा रही है। इस प्रकार भगवान ने पर्वत के ऊपर उसको दबा रखने वाले के रूप में, नीचे उसके आधार कक्षप के रूप में, देवता और असुरों के रूप में सब में शक्ति प्रदान किए, और वासुकी जी में निद्रा को भर दिए, जिससे उसे कष्ट न हो। कष्ट होगा तो कैसे मंथन किया जाएगा? तो इस तरह अब समुद्र का मंथन चालू हुआ। और जब मंथन चालू हुआ तो उस समय क्या होता है कि मंथन होने से ऊपर यदश्चात मणिगोत्र नेत्रयो परेण ते प्राविशताम समेधिताम ममंथु अवधिम तरसाम मदोत्कटा महाद्रेणा क्षोभितनक चक्रम। जब मंदराचल के द्वारा उस समुद्र में मंथन किया जा रहा है, समुद्र मंथन करने लगे, उस समय समुद्र और उसमें रहने वाले जितने जीव हैं, मगरमच्छ, मछलियाँ आदि सब क्षुब्ध होने लगे।
अब उसमें घर घर घर्षण किया जा रहा है, जब मथा जा रहा है तो ये लोग छटपटाते हुए, जब जल हिलना चालू हुआ तो उसके भीतर जितने जीव थे वे बेचारे क्षुब्ध हो गए। और नागराज वासुकी के हजारों कठोर नेत्र, मुख और श्वासों से विष की आग निकलने लगी। जब ऐसे खींचा जा रहा था तो उनके जो नेत्र हैं, जो मुख है, हजारों मुख है, हजारों नेत्र, उससे विष निकलने लगा। और जब विष निकल रहा था तो उनके धुएं से, उनका जो विष था उससे और उनके धुआं से जो सामने थे, मुख के सामने, वो ऐसे झुलस गए। यहाँ वर्णन है कि पैलोम, कालेय, बलि, इलवल आदि जो असुर थे वो निस्तेज हो गए। असुर लोग गोरे रंग के नहीं, पहले से ही काले थे। और जब वासुकी जी का वह विष जब उनके ऊपर जा रहा था, मुख से जो निकल रहा था, तो उससे और ऐसे झुलस गए कि यहाँ वर्णन है कि जैसे सरला इवा भवन दवाग्नि दग्धा, जैसे जंगल में आग लग जाए तो जंगल में एक लकड़ी होता है, साखू का लकड़ी होता है, सखुआ का एक लकड़ी होता है, तो वो जल जाता है, जलता है तो देखने में बिल्कुल काला दिखाई देता है। वैसे ही असुर लोग ऐसे झुलस गए कि साखू के लकड़ी की तरह दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल काले कलोटे। उनका चेहरा पहचान में ही नहीं आ रहा है कि कौन बलि हैं, कौन इलवण हैं, कौन कालेय हैं, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है। वो ऐसे झुलस गए हैं, सखुआ के पेड़ की तरह झुलसे हुए हैं। लेकिन उसका प्रभाव देवताओं के तरफ नहीं पड़ रहा है। देवताओं के तरफ थोड़ा सा उसका हवा पहुंचा था, तो उस हवा से क्या हुआ था देवताओं का, कि देवता लोग जो वस्त्र पहने हुए थे सुंदर सुंदर, वो थोड़ा सा धूमिल दिखाई दे रहा था। देखिए वहाँ तक उसका प्रभाव पड़ रहा था, लेकिन उससे देवताओं को कोई क्षति नहीं हुआ था, कोई हानि नहीं हुआ था। इसी बात को सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि श्वास की अंतिम झोंके से, अंतिम जो झोंका, थोड़ा सा जो उसका झोंका हवा पहुंचा था देवताओं के पास, तो देवताओं की चमक में थोड़ा फीकी पड़ गई थी। जो वस्त्र पहने हुए थे, जो उनका कपड़ा जो शुरू दिन लगे हुए थे मथने में चमक रहा था, उसमें थोड़ा सा अंतर पड़ा था, बस इतना ही। लेकिन देवताओं के शरीर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जैसे असुरों के ऊपर पड़ा है। देवताओं के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ा है। क्यों नहीं पड़ा है? क्योंकि देवताओं के ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। भगवान की जिसके ऊपर कृपा होती है उसको कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए भगवान के शरण में जाना चाहिए, भगवान के निर्देश में ही रहना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जिस पर कृपा हमारी हो जाती है उस पर सभी लोग कृपा करने लगते हैं। जिस पर भगवान कृपा करते हैं ना तो सभी कृपा करते हैं, और भगवान जिस पर कृपा नहीं करते हैं तो कोई कृपा नहीं करता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए देवता लोग भी उसी काम को कर रहे हैं, असुर लोग भी एक ही काम कर रहे हैं। लेकिन असुरों को कितना कष्ट हो रहा है, कितना दुख हो रहा है। क्यों दुख हो रहा है, क्यों कष्ट हो रहा है? क्योंकि वो लोग भगवान के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, अपने मन के कर रहे हैं। जो मनमाना करता है ना उसको ऐसे ही कष्ट होता है। लेकिन देवताओं को बिल्कुल कष्ट का अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि भगवान उन लोगों के ऊपर कृपा कर रहे हैं। भगवान की कृपा है उन लोगों के ऊपर। भगवान अपने देवताओं के ऊपर कृपा कर रहे थे। उस समय जानते हैं क्या हो रहा था कि बहुत सुंदर जल का फुहेरा बारिश करा रहे थे भगवान। जल का बिंदु उन देवताओं के ऊपर पड़ रहा था। समुद्र मंथन के समय उनके ऊपर सुंदर जल बरस रहा है, मेघ का बूंद उनके शरीर के ऊपर गिर रहा है। देवांच तक्षवास शिखा हत प्रभान धूम्राम बरह स्रग वरकंच काननान समर्भ्यवर्षन भगवान दशा घना बबुः समुद्रो म्युपगूढ़वायवः। समुद्र के तरंगों से, जब समुद्र का तरंग जो था उसके द्वारा जो उसका जल ऊपर जाता था और वह तरंग ऐसे लड़ करके जब आता था
तो उसके बूंद छोटे छोटे बन करके देवताओं के ऊपर पड़ रहा था, जिससे उनको शीतलता का अनुभव हो रहा था। वे जल नहीं रहे थे, लेकिन असुर लोग जल रहे थे। उन लोगों का शरीर भी दग्ध हो रहा था, मुख भी झुलस गया था, सारा अंग जल चुका था। लेकिन देवताओं के ऊपर भगवान की कृपा से इस तरह का अनुभव नहीं हुआ। केवल उनका अंतर यही हुआ कि थोड़ा वस्त्र धूमिल पड़ गया था, जो माला पहने हुए थे वो थोड़ा डाउन हो चुका था, लेकिन शरीर में कोई कमी नहीं आई थी, बल में कोई कमी नहीं हुआ था, क्योंकि भगवान की कृपा उनके ऊपर थी। इस प्रकार देवता और असुरों के समुद्र मंथन करने पर भी, बार बार वे लोग समुद्र मंथन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अमृत नहीं निकला। मेहनत करने पर भी अमृत नहीं निकला। तब भगवान क्या किए कि भगवान स्वयं, यदा सुधा न जाए तो निर्ममंथा जित स्वयं। जब देवता और असुर मंथन किए लेकिन उस समुद्र से अमृत नहीं निकला, तब स्वयं अजित भगवान मंथन करना प्रारंभ किए। स्वयं भगवान अब मथने लगे। सुखदेव गोस्वामी यहाँ कह रहे हैं कि भगवान का शरीर कैसा है, भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं कि मेघ श्याम कनक परिधि कर्ण वेद्योत वेद्यो मूर्निम भ्राजद विलुलित कचः स्रग्धरो रक्त नेत्र जयत्रयी दुर्भि जगद भयदैर दंड शोकम गृहीत्वा मथनन मथना प्रतिगिरिवा शोभता थो धृताग्नि। सुखदेव गोस्वामी भगवान के सुंदर रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस समय भगवान मेघ के समान सांवले रंग में दिखाई दे रहे हैं। भगवान का रंग जो है वह सांवला है, श्याम वर्ण का रंग है भगवान का। बहुत सुंदर भगवान लग रहे हैं, मेघ के समान, घनाई व घन के समान, मेघ के समान सांवला रूप है भगवान का। और उनके शरीर में पीताम्बर है, पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, पीला वस्त्र पहने हुए हैं। कानों में बिजली के समान कुंडल है, जो भगवान कुंडल धारण किए हुए थे वो इतना चमक रहा था जैसे बिजली चमकती है, वैसे भगवान का कुंडल चमक रहा है। और भगवान का जो बाल है वह घुंघराला बाल है। भगवान का जब मंथन कर रहे हैं तो उस समय उनका सिर हिल रहा है, तो जो बाल घुंघराला बाल है वह कभी कपोल पर आ रहा है, कभी इधर आ रहा है। इतनी सुंदर लग रहा है कि क्या कहा जाए। आजकल लोग बाल को सुंदर बनवाने के लिए सैलून में जाते हैं, कोई कोई बाल को टेढ़ा करवाते हैं, जिसका सीधा रहता है उसको टेढ़ा कराते हैं, और जिसका टेढ़ा रहता है उसको सीधा कराते हैं। लेकिन कुछ भी करा लीजिए वो उतना सुंदर नहीं लगता है जितना सुंदर भगवान का है। भगवान कभी सैलून में नहीं गए थे, लेकिन भगवान का बाल बहुत सुंदर लगता है। कभी ब्यूटी पार्लर में भगवान नहीं गए अपने को सजाने के लिए। भगवान का रूप ही इतना सुंदर है। आप लोग सुनते हैं ना कि भगवान के मुख पर धूल जब पड़ता है तो भगवान का मुख और सुंदर लगता है। धूल जा कर के धूल भी भगवान के मुख पर अच्छा लगने लगता है। और ऐसे रूप को देखने के लिए ब्रजवासी ब्रज गोपियाँ ललायित हो जाती हैं। जब भगवान गाय चरा करके आते हैं तो उस रूप को देखने के लिए गोपी जन पर अपना काम बंद करके सीधे दरवाज़ा पर खड़ी हो जाती है। शाम के समय, गोधली बेला के समय जब भगवान गाय चरा करके आते हैं तो एक कवि ने लिखा है कि भगवान का रूप इतना सुंदर लगता है कि क्या कहा जाए। अरे गोरज बिराजे भाल लह लही बनमाल आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु तानरी कैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर तैसी बंक चितवनी मृदु मंद मुशुकानरी बंक चितवनी मृदु मंद मुशुकानरी।
और गोपियाँ क्या करती हैं कि उस रूप को देखने के लिए आटा चढ़ी, कोई कोई अपने घर के ऊपर जो कोठा होता है, आटा मिट्टी का घर था पहले, उसके ऊपर चढ़ करके देख रही हैं। कोई कोई गोपीजन घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, कोई कोई अपने देहली पर खड़ी हैं, चौकट पर, कोई गली में खड़ी होकर के खिड़की से देख रही हैं, तो कोई झरोखे से देख रही हैं। किस रूप को? जिस रूप पर गायों के खुर से उड़ी हुई धूली मुख पर पड़ा हुआ है, और वह धूली भगवान के बालों पर जो पड़ा हुआ है, और भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए जब आते हैं तो उनके रूप को देख करके गोपियाँ परम सुख को प्राप्त हो रही हैं, परम आनंद को प्राप्त हो रही हैं। ये है भगवान का रूप। भगवान का इतना सुंदर मुख है, इतना सुंदर अलकावली है, इतने सुंदर बाल है, इतने सुंदर नेत्र है कि जैसा और किसी का नहीं हो सकता है। तो भगवान का जो बाल है, इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि लहराते हुए घुंघराले बाल, जब मंथन कर रहे हैं भगवान, तो उस समय उनका जो बाल है वह लहरा रहा है हवा के झोंकों से, उस समय बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। और नेत्र जो है भगवान का, नेत्र में लालिमा है, लालिमा से युक्त भगवान का नेत्र है। गले में बनमाला है, बन के माला धारण किए हुए हैं भगवान, इससे बहुत सुंदर उनका रूप दिखाई दे रहा है। और जगत को अभय दान करने वाले अपने विश्व विजयी भुजदंडों से बासुकी नाग को पकड़ करके कूर्म रूप से पर्वत को धारण किए हुए हैं, कूर्म रूप से स्वयं पर्वत को धारण किए हुए हैं, और इस रूप में बासुकी नाग जी को पकड़ करके और इस प्रकार मंदराचल को घुमा रहे हैं। समुद्र मंथन करने लगे भगवान। उस समय ऐसे लग रहा है कि एक तो मंदराचल है, मंदराचल जो है वो सोने का पर्वत है, स्वर्णमय पत्थर है, और भगवान जब वहाँ सामने खड़े हैं तो भगवान नीलगिरी की तरह दिखाई दे रहे हैं। वहाँ लग रहा है कि दो पर्वत है, एक नील पर्वत और एक स्वर्ण पर्वत। मंदराचल सोने पीला दिखाई दे रहा है, और भगवान नीलगिरी की तरह, नीलमणि की तरह भगवान खूब सुंदर दिखाई दे रहे हैं। इतने सुंदर लग रहे हैं कि क्या कहा जाए। बड़े आनंद के साथ भगवान मंथन कर रहे हैं। और जब भगवान मंथन करना चालू किए तो भगवान के मथने से, जब भगवान घर्षण चालू किए मथने के लिए, तो जब ही मथना चालू किए उसी समय क्या हुआ, निर्मथ्यमाना दुदधेर भुद्विषम महोलवरम हलाहलहग्वमग्रत संभ्रांत मीनोन मकरा ही कक्षपाद तिमी द्विपाग्रह य तिमिंगलाकुलम। उस समय क्या हुआ कि जब भगवान अजित ने, भगवान श्री हरि ने इस प्रकार समुद्र का मंथन किया, जब भगवान मथने लगे तब समुद्र में बड़ी खलबली मच गई। तेज गति से मथना चालू किए। जब मक्खन निकालना होता है तो पहले धीरे 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 करते करते जितना ही तेज मथते हैं तो उसमें से मक्खन निकालना चालू हो जाता है। तो भगवान जब ही मथना चालू किए और तेज गति से मथने लगे तो समुद्र में बड़ी खलबली मच गई। और उस समय क्या हुआ कि मछली, मगरमच्छ, उसके भीतर आने वाले सांप, कछुए भयभीत होकर के अब नीचे से ऊपर आ गए। जो नीचे थे वे सब ऊपर आ गए, ऊपर आने लगे और इधर उधर भागने लगे और समुद्र से बाहर निकलने लगे। अब देखने लगे कि अरे भीतर कौन आ गया, इस प्रकार कौन दिक्कत कर रहा है। तो वे लोग उसमें से निकल करके भागने लगे, इधर उधर भागने लगे। तिमी, तिमिंगल आदि मत्स्य, समुद्री हाथी और ग्राह व्याकुल हो गए। सब व्याकुल होकर के उसमें से भाग रहे हैं। जो भीतर रहते हैं, जल के भीतर रहने वाले जो जीव हैं, वे सब भागने लगे। और उसी समय क्या हुआ कि सबसे पहले उस समुद्र से हलाहल विष निकला। देखिए 14 रत्न निकला है उस समुद्र से। आप लोग सुनिएगा 14 कौन कौन निकला है समुद्र से, याद रखिएगा। सबसे पहले उसमें से विष निकला, और जब ही विष निकला, भगवान पहले ही कहे थे कि समुद्र से बहुत कुछ निकलेगा, आपस में बांट करके ले लेना, ठीक है। भगवान क्या बोले थे कि जो कुछ निकलेगा बड़े प्रेम से ले लेना, आपस में लड़ाई मत करना, ठीक है ना। देवताओं से कहे थे कि जो आप लोग को मिले उसको ले लेना, असुर लोग लेना चाहे तो उनको दे देना,
अगर वो लोग नहीं लेते तो तुम लोग ले लेना, लेकिन लड़ाई झगड़ा मत करना। तो लोग इसी ताक में थे कि जो निकलेगा हम लोग लेंगे, और तब तक उसमें से 20 निकला। और जब 20 निकला तो असुर देवताओं के तरफ देख रहे हैं और देवता असुर के तरफ देख रहे हैं। भगवान कहे कि लो आपस में बांट लो, झगड़ा मत करो, लेकिन कोई ले ही नहीं रहा है, एक दूसरे के तरफ देखने लगे। भगवान कि क्या हो गया, आप लोग शांत हो गए हो, लो देर क्यों कर रहे हो? लेकिन कोई नहीं ले रहा है, क्योंकि वह कोई साधारण विष नहीं था, भयंकर विष, हलाहल विष उसमें से निकला। कौन विष लेना चाहेगा बताइए? कोई लेना नहीं चाह रहा है। वह अत्यंत उग्र विष दिशा विदिशा ऊपर नीचे सर्वत्र उड़ने लगा। जब विष निकला ना तो इधर उधर ऊपर नीचे सब जगह उड़ने लगा, फैलने लगा। वह असह्य विष था, भयंकर विष था। अब सब लोग देखे, जब उड़ने लगा तो सब व्याकुल होने लगे, बचने का कोई उपाय भी न था। सब भयभीत होकर के सब इधर उधर भागने लगे, भयभीत होकर के सब भाग रहे हैं अपने प्राण को बचाने के लिए। और भागते हुए सभी लोग कहाँ जा रहे हैं? शिव जी के पास में। भागते हुए सब लोग शिव जी के पास पहुँच रहे हैं। और उस समय भगवान शंकर कैलाश में अपनी पत्नी पार्वती जी के साथ में बैठे हुए थे। बड़े प्रेम से सत्संग चल रहा था। भगवान शंकर भगवान के ही गुण को गाते रहते हैं। भगवान सदैव भगवान का ही चर्चा करते हैं। शंकर जी बहुत बड़े वैष्णव हैं, वो फालतू बात नहीं करते हैं, हमेशा भगवान के विषय में ही बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं और सुनाते रहते हैं। जब समय मिलता है तो सुनते हैं, और अगर कोई आ जाता है तो उसको सुनाने लगते हैं। कोई तैयारी के साथ में नहीं बैठते, स्पेशल मंच पर नहीं बैठते, बैठे रहते, कोई आ गया बस कथा सुनाना चालू, प्रवचन करना चालू। तो शंकर जी के यहाँ हमेशा सत्संग चलता रहता है। तो उस समय पार्वती जी के साथ में बैठे हुए थे, पार्वती को प्रवचन सुना रहे थे, पार्वती बड़े प्रेम से सुन रही थी। उसी समय वहाँ पर बड़े बड़े ऋषि महर्षि, जब विष का प्रभाव ऋषियों के यहाँ पहुँचा, महर्षियों के यहाँ पहुँचा, तो वे लोग भी व्याकुल होकर के भागते हुए शंकर जी के पास में गए। और वहाँ जा कर के वे लोग, बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे थे। वे वहाँ तीनों लोकों के अभ्युदय और मोक्ष के लिए तपस्या कर रहे थे। प्रजापतियों ने उनका दर्शन करके उनकी स्तुति करते हुए शंकर जी को प्रणाम किया। जो बड़े बड़े प्रजापति लोग हैं, वे लोग जा कर के प्रणाम किए, और प्रणाम करते हुए शंकर जी से कह रहे हैं, प्रार्थना करते हुए, अब प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे कि हे देव 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 महादेव भूतात्मा भूत भावना त्राहि नः शरणम पन्ना त्रैलोक्य दहनाद विषाद। हे देवताओं के देव, हे समस्त प्राणियों के जीवन देने वाले, हम लोग आपके शरण में आए हुए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। सारे जगत को बांधने और मुक्त करने में एकमात्र आप ही समर्थ हैं। इसलिए जो विवेकी पुरुष हैं वो आपकी आराधना करते हैं। हे शरणागतों के दुख को दूर करने वाले, हे प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए, आप हमारा कल्याण कीजिए, हम आपके शरण में आए हुए हैं। प्रभु अपनी गुणमयी शक्ति से इस जगत को, देखिए भगवान ही कभी कभी शंकर जी के रूप में भी आते हैं, ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ जो भगवान शंकर की आराधना किया जा रहा है तो स्वयं भगवान ही हैं, यहाँ ध्यान देना चाहिए। तो अब वहाँ जा कर के सब स्तुति कर रहे हैं और कहते हैं कि आप हम लोगों के दुख को दूर कीजिए, आप ही दुख को दूर कर सकते हैं। कुक्षी समुद्रा गिरयोस्थ संगा रोमानि सर्वो सधिवीरुधस्ते छंदांश साक्षात तव सप्त धातव त्रयी मयात्मन हृदयम स्वधर्म। वेद रूप भगवान समुद्र आपकी कोख है, पर्वत हड्डियाँ हैं, सब प्रकार की औषधियाँ और घास आपके रोम हैं, गायत्री आदि जो छंद आपकी सातों धातुएं हैं, सभी प्रकार के धर्म आपके हृदय हैं। हे स्वामीन, सद्यो जात आदि 5 उपनिषद ही आपके
तत्पुरुष अघोर सद्योजात वामदेव और ईशान नामक 5 मुख हैं। उन्हीं के पद छेद 38 कमलात्मक मंत्र निकले हैं। आप जब समस्त प्रपंच से उपरत होकर के अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तब उस स्थिति का नाम होता है शिव। आप कल्याण करने वाले हैं। वास्तव में वही स्वयं प्रकाश परमार्थ तत्व हैं। हे प्रभु, आप हम लोगों की रक्षा कीजिए। हम लोग बड़े कष्ट में हैं, बड़े दिक्कत में हैं, बड़ा दुख हो रहा है। आप हमारी रक्षा कीजिए। आपने कामदेव दक्ष के यज्ञ से त्रिपुरासुर और कालकूट विष, जिसको आप अभी अभी अवश्य पी जाएंगे, आप चाहेंगे तो इसको पी सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, और अनेक जीवद्रोही असुरों को नष्ट कर दिया है, परंतु यह कहने से आपकी कोई स्तुति नहीं होती है। हे प्रभु, आप कृपा करके इस कष्ट से हम लोगों को निवारण कीजिए। बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। आपके चरणों में हम ध्यान कर रहे हैं, आपके चरणों में हम स्मरण कर रहे हैं। हे प्रभु, कह रहे हैं कि जीवन मुक्त आत्माराम पुरुष अपने हृदय में आपके जुगल चरणों का ध्यान करते रहते हैं। जो जीवन मुक्त पुरुष होते हैं वो भी आपके चरणों का ध्यान करते हैं, तथा आप स्वयं भी निरंतर ज्ञान और तपस्या में लीन रहते हैं। आप स्वयं भगवान के भक्ति में लगे रहते हैं, लीन रहते हैं, फिर भी सती के साथ रहते देख करके जो आपको आसक्त एवं शमशानवासी होने के कारण उग्र अथवा निष्ठुर बतलाते हैं, वे मूर्ख हैं। वे ये नहीं समझ पाते हैं कि आप सदैव भगवत भक्ति में ही लगे हुए हैं। उनका वैसा कहना निर्लजता से भरा हुआ है, वो नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। इस कार्य और कारण रूप जगत से परे माया है, और माया से भी अत्यंत परे आप हैं। जो जगत है, इस जगत से परे माया है, और माया से भी परे आप हैं। इसलिए प्रभु, आपके अनंत स्वरूप साक्षात ज्ञान प्राप्त करने में सहसा ब्रह्मा आदि भी समर्थ नहीं होते हैं। ये लोग क्यों स्तुति कर रहे हैं? क्योंकि इस विष को पिलाना है। सीधा सीधा समझिए। अब इतना प्रशंसा नहीं करेंगे तो कौन पिएगा विष? प्रशंसा कर रहे हैं। माने शंकर जी कहे कि आप लोग ही पी लो ना, हमसे क्यों कह रहे हो? लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि आप में वो शक्ति है, आप पचा सकते हैं। हम लोग में इतना शक्ति नहीं, हम लोग बलवान नहीं हैं, हम लोग बिल्कुल कमज़ोर हैं, लेकिन आप में वो शक्ति है, आप इसको धारण कर सकते हैं। आप बड़े बड़े असुरों को वध किए हैं, बड़े बड़े लोगों को मारे हैं। तो हे प्रभु, आप में वह सामर्थ्य है, और आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप सदैव भगवान के भक्ति में लगे रहते हैं। आप जो चाहेंगे कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं। तो शंकर जी कहे हैं कि तुम लोग भी ऐसा बल प्राप्त कर लो। क्यों नहीं करते हो? क्यों कमज़ोर बने हुए हो? लेकिन वे लोग स्तुति करने में लगे हुए हैं। प्रभु, ऐसी अवस्था में उनके पुत्रों के पुत्र हम लोग कह ही क्या सकते हैं? फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार हमने आपका कुछ गुणगान किया है। हे प्रभु, हम लोग में उतना सामर्थ्य नहीं आपको देने के लिए, स्तुति करने के लिए। जो अपने पास शक्ति है उसके अनुसार आपका गुणगान किए हैं। हम लोग तो केवल आपके इसी लीला बिहारी रूप को देख रहे हैं, आपके परम स्वरूप को हम नहीं जानते हैं। महेश्वर, यद्यपि आपकी लीलाएं अव्यक्त है, फिर भी संसार के कल्याण करने के लिए आप व्यक्त रूप में भी रहते हैं। आपकी लीला अव्यक्त है, लेकिन संसार के कल्याण करने के लिए आप व्यक्त रूप में आते हैं। इसलिए हे नाथ, आप हमारी रक्षा कीजिए, हम आपके शरण में हैं। इस तरह के बात को जब सुने भगवान शंकर, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, हे महाराज परीक्षित, तद्वीक्ष व्यसनम तासाम कृपया भ्रीश पीड़ितः सर्वभूतस्त्र ही देव इदमा हम सतीम प्रियम। इस प्रकार उन लोगों को दुखी देख करके, सबको संकट में देख करके, प्राणियों के ऊपर करुणा करने वाले, दया करने वाले देवाधिदेव भगवान शंकर की हृदय में प्रेम उमड़ आया। कृपावश उनके हृदय में करुणा भर आई, शंकर जी के हृदय में, और उन्होंने अपनी पत्नी सती से कहना प्रारंभ किया। पार्वती जी वहीं बैठी हुई थी, तो सती से भगवान कहने लगे।
ये देख रही हो ये बेचारे कितने कष्ट में हैं, कितने दिक्कत में हैं, कितने दुख में हैं। शिव जी कहते हैं कि अहो बत भवान ए तत्प्रजानम पश्य वैशसम क्षीरो दमथ नोद्भूतान कालकूटाद उपस्थितम। शिव जी कह रहे हैं, शंकर जी कह रहे हैं कि यह बड़े खेद की बात है, देखो तो सही, समुद्र मंथन से निकले हुए कालकूट बीज के कारण इन प्रजाओं पर कितना बड़ा कष्ट आ गया है। समुद्र मंथन करने के कारण उसमें से जो विष निकला है, इस विष के निकलने के कारण इन लोगों के ऊपर कितना बड़ा कष्ट आया है। इसको देखो तो सही, कितना बड़ा दुख आ पड़ा है। ये बेचारे किसी प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं। जो भी हो किसी भी तरह इनकी रक्षा होनी चाहिए, इसी के लिए ये लोग हमारे पास आए हुए हैं। इस समय मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इन्हें निर्भय कर दूं। साधु पुरुष कौन होते हैं कि जो उनके शरण में चला जाता है उसकी रक्षा करते हैं। और इस साधुओं में गुण कहाँ से आता है? भगवान से। भगवान में यह गुण है, इसीलिए वैष्णवों में भी ये गुण आता है। भक्तों के पास में अगर कोई चला जाता है तो संत क्या कहते हैं कि अपने दुख की चिंता नहीं करते हैं, दूसरे के दुख को दे करके दुखी हो जाते हैं। उसी को तो साधु कहा जाता है। कहा गया कि संत हृदय नवनीत समाना। संत का जो हृदय होता है वो नवनीत के समान होता है। लेकिन पहले तो इस तरह बोले कि संत का हृदय नवनीत के समान होता है, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, कहा कवि पर कहीं न जाना। कवि ने कह दिया कि नवनीत के समान होता है, लेकिन उनको कहने नहीं आया। क्यों? कि नवनीत से भी कोमल संत का हृदय होता है, क्योंकि निज परिताप द्रवही नवनीता। जो नवनीत होता है, जो घी होता है, मक्खन होता है, वो निज परिताप द्रवही नवनीता। उस घी को आप बर्तन में रखिए और जब गर्म कीजिए तो बर्तन गर्म होते ही वह घी पिघलने लगता है। उस पर जब ताप लगता है तो पिघलने लगता है। लेकिन पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। संत जो होते हैं वो अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, दूसरे के दुख से दुखी होते हैं, उसको संत कहते हैं। संत जो होते हैं दूसरे के दुख को देख करके दुखी होते हैं, और जो दुष्ट लोग होते हैं, जो खल व्यक्ति होते हैं, वो दूसरे के सुख से दुखी होते हैं। ये अंतर है संत में और असंत में, यही अंतर है। संत किसे कहते हैं? जो दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाए उसको संत कहते हैं। और जो असंत होते हैं वो अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, दूसरा व्यक्ति कैसे आनंद में रह रहा है उसको देख करके दुखी हो जाते हैं। अगर अपने पड़ोसी के लड़का का नौकरी लग जाए तो उसको दुख हो जाएगा, उसके घर में भोजन नहीं बनेगा, उस दिन भोजन नहीं करेगा, टेंशन में हो जाएगा, कैसे नौकरी लग गया उसको। ये सबसे बड़ी समस्या है। एक इस पर उदाहरण मैं कितने बार दिया हूँ, फिर एक बार दे देता हूँ। एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति था, वो एक महात्मा का सेवा किया था। वो भजन भक्ति नहीं करता था, लेकिन ऐसे ही अनियास सेवा कर दिया था एक साधु के चरणों में। तो महात्मा जी खुश हो गए सेवा से, कहे कि बेटा तुमको कुछ चाहिए तो मांग लो। तो कहा कि जब आप देना ही चाहते हैं तो हमको कुछ धन की आवश्यकता है, आप हमको 10 लाख रुपया का व्यवस्था कर दीजिए। कहे कि ठीक है, आपको 10 मिल जाएगा, लेकिन आपके पड़ोसी को उसके दूना होगा। तो ध्यान दो, जो कुछ मांगोगे वो दूना होगा पड़ोसी को। तो अच्छा ऐसा होगा क्या? कहे कि हाँ। तो कहा कि महाराज हमको 10 लाख रुपया नहीं चाहिए। वो पड़ोसी बोला, व्यक्ति बोला कि हमको 10 लाख रुपया नहीं चाहिए। तो कहे क्यों? तो नहीं हमको पैसा की ज़रूरत नहीं है, अगर आप देना ही चाहते हैं ना तो आप हमारे एक आँख को समाप्त कर दीजिए। तो कहे क्यों, इससे तुमको क्या फ़ायदा है? तो कहा कि मेरा एक ही फूटेगा ना, दूसरा रहेगा, उससे काम चल जाएगा, मेरे पड़ोसी का दोनों ख़त्म हो जाएगा, ये फ़ायदा है। इसको खल कहते हैं, इसको दुष्ट कहते हैं। लेकिन जो संत होते हैं, जो साधु होते हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं। अपने दुख से दुखी नहीं होते, पड़ोसी अगर दिक्कत में तो उसका हेल्प करते हैं, अगर कोई व्यक्ति कष्ट में हो जाता है तो उसका सहायता करते हैं। तो भगवान शंकर कोई साधारण भक्त नहीं हैं, परम वैष्णव हैं। उनको कहा गया कि वैष्णवा नाम यथा शंभु, कहा गया कि निम्नगा नाम यथा गंगा, देवा नाम च्युतो यथा,
वैष्णवा नाम यथा संभो पुराणा नाम इदम महत। नदियों में सर्वश्रेष्ठ जैसे गंगा जी हैं, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु हैं और ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ भागवतम है, वैसे ही जितने वैष्णव समाज है उनमें सर्वश्रेष्ठ शंकर जी हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु, शंकर जी हैं। तो शंकर जी के पास में जब वो लोग पहुँचे हैं तो वे बेचारे अब इन लोगों के दुख को दूर करना चाहते हैं। शंकर जी ने कहा कि इन लोगों के दुख को दूर करना चाहिए, बेचारे दुखी होकर के मेरे पास आए हुए हैं, इनके दुख को दूर करना चाहिए। ये हमारे सामने आ कर के इस तरह प्रार्थना कर रहे हैं। तो उनके ऊपर जो कृपा करता है, उस पर जो दुखी व्यक्ति हैं उनके ऊपर अगर कोई कृपा करता है तो उनके कृपा करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए शंकर जी प्रत्येक कार्य को करते हैं। भगवान शंकर को पता है कि इसको करने से भगवान खुश होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तब चराचर जगत के साथ मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए अभी अभी मैं इस विष का भक्षण करता हूँ। शंकर जी ने संकल्प किया जिससे मेरी प्रजा का कल्याण हो, और यह सोच करके शंकर जी बिल्कुल विष पीने के लिए तैयार हो गए। शंकर जी कहे कि मैं विष पीऊँगा, चिंता मत करो। तुरंत शंकर जी तैयार हो जाते। उन लोगों के दुखी देख करके शंकर जी को रहा नहीं गया, तुरंत तैयार हो गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एवं मां मंत्र भगवान भवानीम विश्वभावनः तद विषम जगधुमारे धे प्रभाव अज्ञानमोदत। विश्व के जीवन दाता भगवान शंकर इस प्रकार सती देवी से प्रस्ताव करके अपने पत्नी को बताए, भाई विष पीने जाना है तो पत्नी को बताना जरूरी है ना, नहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो फिर दिक्कत है ना। पति का कर्तव्य होना चाहिए कि अपने पत्नी को बताए। विवाह होते समय 7 और 5 बताया जाता है कि नहीं? आप लोग को मालूम है ना, 7 शर्त होता है और 5 स्त्रियों के तरफ से और पुरुषों के तरफ से कुछ शर्त होता है। उस समय कहा जाता है सावधान। विवाह के समय अग्नि के सामने कहा जाता है, तो कोई डर जाते हैं, उसी समय भाग जाते हैं, अरे भैया कुछ गड़बड़ होने वाला है। और कोई उस समय कहते हैं हाँ मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। कुछ स्त्रियों का प्रस्ताव होता है, कुछ पुरुषों का होता है। तो उसमें ये भी होता है कि कोई भी कार्य करने जाइए तो बिना पत्नी से पूछे नहीं करना है, यहाँ बताया गया है। तब शंकर जी इसको जानते हैं, इसलिए अपने पत्नी को बताए। लेकिन पार्वती जी ऐसी पत्नी नहीं है कि माना कर देगी कि नहीं आपको नहीं जाना है, आपको किसी का हेल्प नहीं करना है। ऐसी नहीं थी पार्वती जी। कहेगी हाँ जाइए, ज़रूर हेल्प करना चाहिए। पत्नी को ऐसे होना चाहिए कि अपने पति को कहना चाहिए कि हाँ आप जाइए, सहायता कीजिए, भगवान हम लोग को दिया है तो हेल्प करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तब पार्वती जी उनको कही कि ठीक है आप जाइए। उनके हृदय से इस बात का अनुमोदन किया पार्वती जी ने कि हाँ इस समय लोग बेचारे दिक्कत में हैं तो आपको हेल्प करना चाहिए, सहायता करना चाहिए। तो भगवान शंकर बड़े कृपालु हैं, उन्हीं के शक्ति से समस्त प्राणी जीवित रहते हैं। उन्होंने उस तीक्ष्ण हलाहल विष को क्या किया कि अपने हथेली पर उठाया और तुरंत भक्षण किया। उस विष को लिए भगवान, जो विष निकला हुआ था समुद्र से, उस विष को लिए और ले करके भगवान क्या किए, शंकर जी कि अपने मुख में डाले और डाल करके बस यहीं तक रोक दिए, भीतर नहीं जाने दिए। क्यों? क्योंकि भीतर भगवान बैठे हुए हैं। तो शंकर जी यह नहीं चाहते हैं कि इन साधुओं को, इन देवताओं को सुखी कर करके भगवान को कष्ट पहुँचाऊँ। शंकर जी भीतर नहीं जाने दिए, कंठ में ही रख लिए, कहे कि बस तुम यहीं रुके रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान शंकर का जो कंठ है वो नीला पड़ गया, इसलिए उनका एक स्पेशल नाम हुआ नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की। तो भगवान शंकर का कंठ नीला पड़ गया और उसी समय से उनका एक नाम हो गया नीलकंठ। तो शंकर जी ने विष को धारण करके उन असुरों को, उन देवताओं को, उन ऋषि महर्षियों को, सारे समाज को जो विष का प्रभाव फैल रहा था,
उन सबसे छुटकारा कराए। तो ये बड़ा दिव्य प्रसंग है। आगे के कथा को हम लोग कल सुनेंगे कि और इस समुद्र में से कौन कौन सा रत्न निकलेगा और उसको कौन कौन से लोग लेंगे। तो इसको आप लोग को सुनना है तो समय से आ जाइएगा, क्योंकि शुरू में ही अब निकलना प्रारंभ हो जाएगा। क्या क्या निकलेगा इस सब रत्नों को आप लोग कल सुनेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद।